हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का इस छोटा सा यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बातचीत चैप्टर क्या है और उसके सब चीज़ मतलब सारा चीज़ बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बातचीत चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर है बातचीत चैप्टर। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर यहाँ पे है बातचीत चैप्टर। बातचीत चैप्टर है और ये लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा किसके द्वारा? यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और आगे आप लोगों को बताते हैं, यही है बात बालकृष्ण भट्ट का यहाँ पे हम लोगो लगा दिए हैं। देखिए ये है बालकृष्ण भट्ट और यहाँ पे इस चैप्टर में बातचीत के जरिए सब चीज़ बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए सब आदमी अपना अपना बातचीत कर रहा है। देखिए बात ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मोदी सरकार लालू भी कर रहा है, यानी कि सब बातचीत में लगे हुए हैं। तो ये चैप्टर कौन है? बातचीत चैप्टर। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये हुआ लेखक का परिचय। लेखक का परिचय यहाँ पे देखिए, लेखक का परिचय आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका जन्म देखिए कब? 23 जून 1844 में। निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। और देखिए निवास कहाँ करते थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिसका न्यू नाम है प्रयागराज। समझिए, जिसमें आप लोग को फिर से नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग बताते हैं, थोड़ा बढ़िया समझिए। और आगे आप लोग को बताते हैं यहाँ पे देखिए। और इसके माता का नाम देखिए क्या था? माता का नाम पार्वती देवी एवं एक सुसंस्कृत महिला थी जो बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाए थे। इसके कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट, जो क्या थे? व्यापारी थे। और शिक्षा ये क्या थे? प्रारंभ में संस्कृत के अध्ययन और 1667 में मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दिए। कौन दे? बालकृष्ण भट्ट दिए। चलिए आगे बताते हैं। और देखिए यहाँ भारतेंदु, इसको पहचानते होंगे आप, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका नाम भी सुने होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका देखिए यहाँ पे इसका जन्म जो हुआ था, इसका जन्म देखिए 1850 में हुआ था, मृत्यु 1885 में। ये सब चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए लेखक का परिचय और ये सब चीज़ दिया हुआ है। और आज चलिए आते हैं प्रमुख रचनाएं। आप कहेंगे सर ये काहे बताते हैं? यह हम इसलिए बताते हैं कि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे? और यहाँ पे देखिए इसका क्या है? उपन्यास देखिए यहाँ पे क्या है? रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी, सुजान एक सुजान, गुप्त बेड़ी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणी, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, सब यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए नाटक है पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, वेणी संग्रह और शिशुपाल वध, उसी को पालन वध भी बोलते हैं। शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, मेघनाथ वध, भारत जाननी, ये सारा है। सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा तो इससे ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे नहीं छूटेगा। सारा दे दिए हम, सब चीज़ यहीं में दिए, इसी में दे दिए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। सब चीज़ दिया हुआ है और सारा मज़ेदार सारांश है। इससे आपको क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव ना ही ऑब्जेक्टिव छूटेगा, समझे? तो यहाँ पे सबसे देखिए कहाँ है बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। देखिए ये सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ये सारा क्या है? वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2025 के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, समझे? और यहाँ पे देखिए आप सब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बात करना। क्या है? अवाक होकर अपने, यानी कि आत्मवार्तालाप, उसी को आत्मवार्तालाप भी बोलते हैं, समझे? उसी को क्या बोलते हैं? आत्मवार्तालाप भी बोलते हैं। तो सब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि कितने लोगों के बीच बातचीत को राम रमोल बातचीत कहा जाता है? कितने लोगों के बीच बातचीत को राम रमोल बीच कहा जाता है? कितने लोगों के? 4 लोगों के, 4 से अधिक लोगों की बातचीत है। कितने लोग हैं? 4 से अधिक लोगों के बातचीत को राम रमोल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखिए। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तीसरा नया, चौथा है, गलत हो गया लगता है। चलिए चौथा क्या है? देखिए चौथा, देखिए यहाँ पे क्या है? सो अजान एक सुजान उपन्यास का लेखक कौन है? तो ये सबसे वीवीआई पॉइंट में आप लोग को एग्जाम 2025 के लिए सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव बना के रखे हैं, समझिए? तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इसे क्या है कि सो अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। तो अभी मैं बताया, अब उपन्यास जो दिखाए थे यहाँ पे देखिए उपन्यास, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया ना। देखिए यहाँ पे क्या है? उपन्यास लिखा हुआ है सु अजान एक सुजान है। यहाँ पे देखिए क्या है? सु अजान एक सुजान मैं अभी जो आपको बताए हैं
यहाँ पे देखिए सो अजान एक सुजान लिखा हुआ है, ये क्या है? उपन्यास है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। इस ठीक उसी प्रकार हर बहुत सारा क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। अगर यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक से अधिक बच्चे को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी देखे, उस वीडियो का लाभ उठाए। सो आता ये तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो अजान एक सुजान के लेखक कौन हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट, यही ना होगा? कौन हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? अभी मैं आप लोग बताया बालकृष्ण भट्ट किस युग? भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? बातचीत के अध्याय में किस प्रकार की वार्तालाप शैली का वर्णन किया गया है? बोलता है कि बातचीत के अध्याय में किस प्रकार की वार्तालाप शैली का वर्णन किया गया है? तो किस तरह का वार्तालाप शैली का वर्णन किया गया है? आत्मीय, यानी कि अवाक होकर अपने से बात करना। अवाक होकर यानी कि अपने से बात करने के लिए होना चाहिए। तो उसको अपने से बात करने के लिए क्या हो जाएगा? आत्मीयता। क्या हो जाएगा? आत्मीयता। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा है कि बातचीत के दौरान किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? बोला है कि बातचीत के दौरान किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? तो कठोर, मधुर, स्पष्ट, जटिल, कौन सा होगा? देखिए मधुर, मधुर मतलब मीठा, कठोर मतलब कारा, स्पष्ट मतलब जो आपका सही जवाब है वो स्पष्ट जवाब दे। जटिल शब्द, मधुर दीजिएगा तो उसको भी सुनने में अच्छा लगेगा, तो क्या है जो आंसर? मधुर, यानी कि मीठा आवाज़। अगर यदि आप किसी से मीठा आवाज़ में बात कीजिएगा उसको अच्छा लगेगा पूरा सुनने में, तो आपसे और भी बात करने के लिए वो तैयार रहेगा। नहीं तो जीत के समय किस प्रकार का भाव रखना चाहिए? किस प्रकार का? विनर में, विनर भाव रखना चाहिए। विनर में, विनर में पूरा शांत। विनर मतलब शांत हो गया। विनर मतलब क्या हो गया? शांत। विराम अवस्था, आप सुने होंगे विराम अवस्था, यानी कि धीरे मतलब विराम। विराम मतलब विराम अवस्था में, यानी कि रुके हुए हैं, तो विराम अवस्था यानी कि अस्थिर, पूरा अस्थिर में, तो विनर में इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को बताए हैं, सबसे वीवीआई क्वेश्चन बताए हैं, सारा वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, गारंटी के साथ बोलते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चे को जोड़िए सब्सक्राइब। ठीक है, गुड नाइट।